Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a shell bursts on contact with ground and its pieces fly off in all possible directions with velocities up to 28 meter per second. Show that a man 40 meters away standing on the ground is in danger of being hit for 4 seconds. Take root over of 2 is equal to 1.4. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये होगा कि जब हमारा जो शेल है, जब वो ये अगर हमारा ग्राउंड है और ये शेल है, तो जब ये ग्राउंड को हिट करता है और वो डिफरेंट पीसेस में ब्रेक हो जाता है, देन हर एक पीस जो होता है ना, हर एक पीस का जो मोशन है उसका हम अज्यूम करते हैं कि वो हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगा। हर एक पीस जो शेल के टूट जाने से हमारा क्रिएट होता है वो एक प्रोजेक्टाइल की तरह बिहेव करेगा और उसका मोशन एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये हमारा अजम्पशन होगा। ठीक है, तो अगर एक पीस है हमारा, यहाँ पर एक पीस ऐसे फ्लाई ऑफ हो रहा है, ठीक है, और ये एंगल बना रहा है θ1 विद द हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर हमारा मैन है, ठीक है, और इस मैन का डिस्टेंस इस पीस से कितना दिया गया है हमको, ये है हमारा 40 मीटर्स। तो हम कह सकते हैं कि 40 मीटर्स हमारा रेंज का वैल्यू है और हमारा वेलोसिटी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। तो हम अब क्या कर सकते हैं, हम रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो रेंज कितना होता है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो रेंज हमको दिया गया है 40 मीटर्स, तो ये जगह 40 इज इक्वल टू यू स्क्वायर विच इज 28 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय जी। जी को हम लेंगे यहाँ पर 10 कैलकुलेशन के लिए, तो हमको मिलता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, सो ये जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा टू बी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 40, दिस इज 20, 14, 10, 7, 5, 14, 5, 7, सो ये हो जाएगा 25 बाय 49। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हमको मिल गया टू बी इक्वल टू 25 बाय 49, या हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा हो जाएगा हमारा, तो हमें मिलेगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 25 बाय 49, और ये होता है नियरली इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। थीटा का वैल्यू हमको मिल गया इक्वल टू 15 डिग्री, तो ये हो गया θ1 का वैल्यू। और हमें पता है कि अगर हमें पता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर अ गिवन रेंज, अगर हमारे पास रेंज का एक वैल्यू दिया गया है तो फॉर द गिवन रेंज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हो सकता है वो हो सकता है θ1 और एक हो सकता है 90 डिग्री माइनस θ1। इन दोनों एंगल्स के लिए हमारा रेंज का वैल्यू सेम होता है। तो अगर हमारा θ1 इज इक्वल टू 15 डिग्रीज है तो θ2 हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस 15 विच इज 75 डिग्रीज। तो इन दोनों एंगल्स के लिए हमारा रेंज जो होगा वो सेम होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। तो अगर t1 हमारा टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1 इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, तो हम लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाता है 2u साइन θ1 बाय जी। तो ये कितना हो जाएगा, t1 हो जाएगा हमारा 2u, मतलब 2 टाइम्स u हमारा दिया गया 28 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 15 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय 10। और सिमिलरली अगर t2 हमारा है, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्रीज, तो हमें मिलेगा t2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 75 डिग्रीज होल डिवाइडेड बाय 10। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, हमें शो करना है कि द टाइम पीरियड इन विच द मैन इज इन द डेंजर ऑफ बीइंग हिट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो हमारा जो होगा द टाइम पीरियड ऑफ डेंजर जो होगा, कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारा जो पीसेस हमारे इजेक्ट हो रहे हैं, कि जो हमारे थ्रोन ऑफ हो रहे हैं वो हमारे
इंसान को हिट कर सकता है वो टाइम पीरियड कितना होगा, जो रेंज होगा वो होगा t2 माइनस t1। तो ये हो जाएगा सिंपली कितना, ये हो जाएगा सिंपली 2u/g साइन ऑफ 75 डिग्री माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है, तो ये होगा साइन a माइनस बी होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो हमको मिलेगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2u/g मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स, तो cos a प्लस बी मतलब 75, तो ये जगह cos 45 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हम लोग बाई 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा दिस इज नियरली इक्वल टू 2u मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 45 हमारा 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 इज 1/2, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। सो 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और सो ये हमारा सेकेंड्स में है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/5, और ये हो जाएगा 25 होल डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4। तो अगर हमको √2 का वैल्यू हमें दिया गया टू बी इक्वल टू 1.4, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, ये हो जाएगा इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा 28/7 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा टाइम पीरियड रेंज जिसके बीच में हमारा जो इंसान है उसके ऊपर ये जो पीसेस है वो वो जो इजेक्ट हो रहे हैं वो उसके ऊपर गिर सकते हैं, वो टाइम फ्रेम है 4 सेकेंड्स। हमने ये प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।